अगर हम एक 10 रुपए का पेन भी लेते हैं तो 2-3 बार खींच के देखते हैं, उसको साइन करते हैं, नहीं भाई साहब ये ठीक नहीं है, दूसरा पेन दिखाइए। फिर दूसरा पेन दिखाते हैं, साइन करते हैं, घिसापिटी करते हैं हम। तो हम कोई भी सामान लेने जाते हैं, सब्जी में मोल भाव करते हैं, हर चीज में मोल भाव करते हैं, लेकिन जब चुनाव का टाइम आता है, जो कि 5 साल में एक बार मिलता है, जहाँ पर हमें सही कैंडिडेट का चुनाव करना होता है, वहां पर हम कैंडिडेट से कोई सवाल नहीं करते। हम उनसे नहीं पूछते अगर मैं बीमार पड़ गया तो मेरे परिवार वालों के लिए क्या करोगे, मेरे बच्चों की शिक्षा के लिए क्या करोगे, मेरे बच्चों के रोजगार के लिए क्या करोगे, अगर मेरी नौकरी छूट गई तो मेरे लिए क्या करोगे, मेरी कॉलोनी के विकास के लिए क्या करोगे, हमारे एरिया में कोई सरकारी अस्पताल नहीं है उसके लिए क्या करोगे। क्या हम में से कोई भी सवाल नहीं पूछता। इसलिए आज से आप सबको ये मेरी नम्र विनती है कि ये प्रण ले, आगे से चाहे निगम पार्षद हो, एमएलए या एमपी हो, किसी भी चुनाव में वोट डालने से पहले वो आते हैं, 10 साल के बच्चे का भी पैर छू लेते हैं, रिक्शा वाले का पैर छू लेते हैं, बैटरी रिक्शा वाले का पैर छू लेते हैं, ठेले वाले का पैर छू लेते हैं। लेकिन जीतने के बाद जब कोई काम करने जाता है, काम करवाने के लिए जाता है, तो वो उसको एंटरटेन भी नहीं करते, उसको उसकी समस्या सुनते तक नहीं। इसलिए इस बार जब भी कोई चुनाव हो तो आपको सबसे पहले उनसे यही सवाल करने हैं जो मैंने आपको बताया, मेरे लिए क्या करोगे, मेरे परिवार के लिए क्या करोगे, मेरी कॉलोनी के विकास के लिए क्या करोगे, मेरे कॉलोनी में सरकारी अस्पताल नहीं है उसके लिए क्या करोगे। तो आपको ये सब सवाल करने हैं, तब जाकर आपको वोट देना, वरना आपका वोट आपने एक बार गलत कैंडिडेट को दिया तो 5 साल के लिए बेकार हो गया। तो अब मैं बात करता हूं, सिर्फ 2 लाइन बोलूंगा। 20, 21, 22, 23, 24 इन गली में कोई भी समस्या हो तो आप ये राम निवास यादव अंकल की दुकान है, यहाँ पर आके बता दीजिए।